आग चला देते हैं आप। अरे भाई, अब बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, अब आपकी बात क्या हो रही है? वही बात हो रही है ना, जैसे इस धूर्त व्यक्ति की आ रही है, इसको नीट से कोई लेना देना नहीं था, इसको एक मूवमेंट खड़ा करना था अपनी पार्टी के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए, जिसके पेरोल पर अभी कुछ दिन तक था और अभी भी संभवतः पेरोल पर है। तो इसको केजरीवाल ने कहा कि तुम एक काम करो, ये अभी कॉकरोच बोल दिया है, कॉकरोच के नाम पर कुछ कर दो, जैसे कि E20 जनता पार्टी हो गया, उसी तरीके से कॉकरोच जनता पार्टी कर दो, और हम पीछे से समर्थन करेंगे। शुरू में हम तुम लगेगा कि ये स्टूडेंट का मूवमेंट है, स्टूडेंट का मूवमेंट है, और पकड़ लाएंगे किसी को, तो एक अनशनकारी को पकड़ लाए, उनसे तफरका हो गया, वो अपने रास्ते निकल पड़े। अब कोई लेना देना नहीं है सोनम वांगचुक से और कॉकरोच से, दोनों के दो रास्ते हो गए हैं। सोनम वांगचुक अपनी राह निकल पड़े हैं। सोनम वांगचुक की पत्नी खुद कह रही हैं कि भारत एक सनातनी देश है, भारत की राष्ट्रभाषा संस्कृत होनी चाहिए। उनसे कैसे मेल होगा ये राहुल गांधी का? राहुल गांधी किसी और सड़क पर चल रहे हैं, उनको कौन बताए ये बात? फिर आरएसएस को ले आए, वो कह रहे हैं कि लड़ाई इस बात की नहीं थी, नीट की नहीं है, लड़ाई है कि सारे यूनिवर्सिटीज में आरएसएस के लोग अपॉइंट हो रहे हैं। अरे भाई, सत्ता में वो हैं, आप जब सत्ता में थे, आपने सत्ता में रहते हुए कम्युनिस्ट पार्टी के साथ क्या अलायंस किया? उस विश्वविद्यालय को मांगा गया और आपने अघोषित रूप से उस विश्वविद्यालय को एक विशेष विचारधारा को सुपुर्द किया। इतने वर्षों से वो विशेष विचारधारा उस विश्वविद्यालय विशेष में अपना आधिपत्य जमाए हुए है। तो ठीक है, उसको विचारधारा के स्तर पर लड़ाई हो रही है, विचारधारा के स्तर पर आज वो जीत करके आए हैं, वो अपने विचारधारा वाले लोगों को हो सकता है कि अपॉइंटमेंट करा रहे हो सकता है कि उसमें कुछ अयोग्य भी जा रहे हो, लेकिन इसी को कहने का तरीका है। आप कहते कि विचारधारा की लड़ाई है, टकराहट हो रही है दो विचारधाराओं में, लेकिन इसमें इंस्टीट्यूशन का नुकसान नहीं हो। आप अगर लोगों को चयन कर रहे हैं, लोगों का चयन कर रहे हैं, अपनी ही विचारधारा के व्यक्ति को बिठाना चाहते हैं, तो कम से कम उसका कॉम्पिटेंस देख लीजिए। आप यही बात इस तरह से कह सकते हैं, ये नहीं कह रहे हैं आप। इससे क्या होता कि सांप भी मर जाता, लाठी भी नहीं टूटती। आप आरएसएस की आलोचना भी कर देते और लोग आपको आरएसएस के आलोचक भी नहीं समझते। इसी तथ्य को दूसरे तरीके से आप कह सकते थे कि सभी विश्वविद्यालयों पर एक विशेष विचारधारा कब्जा करना चाहती है। आप कहते कि हमें कोई आपत्ति नहीं है, जनता ने आपको मैंडेट दिया है, आप कीजिए कब्जा, लेकिन उसमें स्टूडेंट के भविष्य से खिलवाड़ नहीं हो, ऐसा करिए। अगर आप इतिहास को भी बदलना चाहते हैं तो तथ्यपरक इतिहास को बदलिए, कोई बात नहीं है। आप साक्ष्य लाइए, शास्त्रार्थ कीजिए, विचारों का आदान प्रदान कीजिए, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आपको मालूम है कि फ्रॉड हुआ है, झूठ हुआ है। इतिहास में जो कुछ भी हुआ वो फ्रॉड है, इतिहास में जो कुछ भी हुआ वो झूठ है। इसलिए आप इन तर्कों पर नहीं आएंगे, तो आप सिर्फ ढेला मारेंगे, पत्थर फेंकेंगे और कहेंगे कि आरएसएस अपने लोगों को अपॉइंट कर रहा है, इनकॉम्पिटेंट लोगों को अपॉइंट कर रहा है। अरे आपसे अधिक इनकॉम्पिटेंट कौन हो सकता है? ये आशुतोष रंका ठीक कह रहे हैं, आशुतोष रंका कह रहे हैं कि भाई लगातार चुनाव हार रहे हैं, लगातार आपके जो नैरेटिव सेट करने वाले जो सलाहकार हैं, उन सलाहकारों पर आप चल रहे हैं, आप गलत फहमी पाल रहे हैं, गलत फहमी पाल रहे हैं। आप गुमराह नहीं कर सकते हैं बार बार। आपको लग रहा है कि एक दिन मोदी की एंटी इनकम्बेंसी बढ़ेगी और जनता आपको चुन लेगी, इसी तर्ज पे आप चलते जा रहे हैं। लेकिन सच बात यह है कि आशुतोष रंका ने जो कहा उसमें बहुत हद तक सच्चाई है। यह और बात है कि कॉकरोच अब आप दोनों अब आमने सामने हो गए, अरविंद केजरीवाल और अब आप दोनों आमने सामने हो गए। अब इसमें भारतीय जनता पार्टी पीछे से पर्दे के पीछे क्या खेल कर रही है ये आप बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन किसी दिन उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन आज का जो भाषण था आपका, वो फिर एक बार देश को निराश किया। आप परिमार्जित शब्दों में, आदर सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए सरकार को घेर सकते थे, आपके पास बहुत मौके थे और पूरा देश इंतजार कर रहा था कि आप कैसे सरकार को घेरेंगे। पता नहीं कौन आपका सलाहकार है। अरे भाई, आप टुटपुंजिए,
दो कौड़ी के अज्ञानी पत्रकारों के सलाह पर और एनजीओ परजीवी के सलाह पर अगर राजनीति करना चाहते हैं तो आपको यह राजनीति मुबारक हो राहुल जी, लेकिन इससे आप नुकसान कर रहे हैं देश का। और देश का नुकसान मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर मजबूत विपक्ष होता तो सत्ता निरंकुश नहीं हो सकती। आप मजबूत विपक्ष की भूमिका नहीं निभा रहे हैं। आपके ऊपर सवाल अभी आएगा, आप जवाब नहीं दे पाएंगे। आपके जमाने में पेपर लीक हुए, आपके पास कोई जवाब नहीं है। 1986 से लेकर आज तक आपने कोई कानून नहीं बनाया, कोई जवाब नहीं है। लचर कानून बनाया, इसका कोई जवाब नहीं है। अब जब मजबूत कानून बन रहा है उसको आप डिरेल करने पर लगे हुए हैं, क्या जवाब देंगे आप? कोई जवाब नहीं है। देश आज फिर निराश हुआ और ये एक्सपोज हो गया। ये आम आदमी का स्टूज कॉकरोच पार्टी ये आपके साथ लड़ाई में लगी हुई है। इसको नीट पेपर लीक से, वो बाई प्रोडक्ट है, आंदोलन का एक बाई प्रोडक्ट हो गया। नीट के मामले में नीट का मामला उछल गया और सरकार को रिस्पॉन्सिबल बना दिया गया, लेकिन वो बाई प्रोडक्ट है, वो मेन स्ट्रीम नहीं है, वो मुद्दा नहीं है। अब आप कह रहे हैं कि गोली चलाई जा रही है और होम मिनिस्टर आदेश दे रहे हैं, तथ्यहीन आधारहीन बात कह रहे हैं जिस पर बवाल हो गया। तो आपको चर्चा में भाग नहीं लेना है, आप तथ्यहीन बात कह रहे हैं। ये गंभीरता कब आएगी पता नहीं। आपके इन भाषणों से आपके कौन सारे समर्थक जो हैं वो खुश होते हैं, कौन है वो, मैं जानना चाहता हूं, देश जानना चाहता है। और अगर आपको लगता है कि नहीं आप नहीं कर पाएंगे तो मैं दावे के साथ कहता हूं, एक दिन मुझे आप दे दीजिए उसी जगह पे और मैं सरकार को घेर के दिखा दूंगा, तथ्यपरक तरीके से दिखा दूंगा। सरकार हिल नहीं पाएगी तथ्यों के आधार पर। और मैं आपको भाषा शैली भी बता दूंगा, शब्द का चयन भी बता दूंगा, वाक्य का विन्यास भी बता दूंगा, सब बता दूंगा। अगर नहीं है आप में तो आप कहिए कि मुझ में ताकत नहीं है। अरे भाई, वो पीछे में जो 2-3 लोगों को खड़े करके रख रहे हो, पवन खेड़ा और उसके साथ कोई और व्यक्ति था, ये सारे लोग पता नहीं किस तरह के राजनीतिक को अगल बगल रखते हैं। ये चौकड़ी ही भ्रष्ट है, चौकड़ी ही खत्म है और इससे कर रहे हैं नुकसान। आप अपना तो जो कर रहे हैं करें, अपना तो बल्ले बल्ले हैं। आप परिवार में 3 सदस्य हैं, 3 के 3 सांसद हैं, आपको दुनिया से क्या लेना देना? बहन सांसद, भाई सांसद, मां सांसद, परिवार में 3 प्रधानमंत्री, क्या किया नहीं किया भगवान जाने, लेकिन आप तो बल्ले बल्ले में हैं, आप तो आनंद में जी रहे हैं। देश गर्त में जा रहा है। देश सरकार को जो रिस्पॉन्सिबल ठहराया जा सकता है, सरकार को जो अंकुश में रखा जा सकता है, सरकार से काम करवाया जा सकता है, इसके लिए देश कहां जाए पता नहीं। देश ठिकाना ढूंढ रहा है और इसीलिए कॉकरोच जैसे लोग आ जाते हैं, वो आंदोलन करते हैं, फिर अमेरिका फरार हो जाते हैं। ये चल रहा है देश में। तो आज फिर आपने, राहुल जी ने आज फिर निराश किया। मैं दूसरा एक और वीडियो दिखा रहा हूं, 2 छोटे छोटे वीडियो हैं, थोड़ा लंबा वीडियो होगा लेकिन आप इसे देखिए, क्योंकि आज जो पूरा देश देख रहा था कि राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन सदन में क्या बोल रहे हैं, बहुत बड़ी निराशा देश को हाथ लगी। अब देखिए दूसरा वीडियो है, ये जो कंगना रनौत है, कंगना रनौत को ट्रोल करना शुरू कर दिया लोगों ने। मैं आऊंगा अभी प्रदर्शनकारी वाले मामले पर भी। कंगना रनौत को ट्रोल करना शुरू कर दिया लोगों ने। कंगना रनौत ने कह दिया गटर जन, नहीं कहना चाहिए था। मैं फिर मानता हूं कि आप एक सांसद हैं, अब आप एक हीरोइन नहीं हैं। आम आदमी राह चलते अगर बोल दे तो कोई बात नहीं है, लेकिन आपने ये बोल दिया तो अब इनके खंडन में राखी सावंत, बीभत्स टिप्पणी हो रही है राखी सावंत की। कह रहा है कि मंडी में क्या क्या दिया तुमने, कैसे वहां पहुंची, इस तरह के आक्षेप लग रहे हैं कंगना रनौत पर। तो कंगना रनौत एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के लिए भी थोड़ी असहज स्थिति खड़ी कर रहे हैं, सरकार के लिए भी कर रहे हैं। इसलिए ऐसे थोड़े से अब ये भावावेश में इन्होंने कह दिया है, अब उन्होंने उनको डिफेंड कर रही है कंगना जी। अब देखिए कंगना जी क्या कह रही है, सुनिए।
नमस्ते दोस्तों, ये रील मैं मीडिया के बंधुओं के लिए बना रही हूँ क्योंकि मैंने कुछ प्रोटेस्टर्स को जो कि गटर छाप अनैतिक अश्लील बिहेवियर सड़क पर बच्चों के सामने, बुजुर्गों के सामने, महिलाओं के सामने डिस्प्ले कर गलत रहे किया, थे, उसको बिल्कुल ठीक बात। नॉर्मलाइज करने से मना किया है कि वी डू नॉट एक्सेप्ट दिस इन दिस सोसाइटी। हम लोग नहीं चाहते कि हमारे घर के बच्चों को कोई जो है अपनी अश्लील हरकतों से जो है टाइम से पहले सेक्सुअलाइज कर दे। हमारे घर के बुजुर्गों के सामने जो है हमें शर्मिंदगी महसूस कर, हम नहीं इस तरह का बिहेवियर एक्सेप्ट करते हैं, उसको नॉर्मलाइज नहीं होने देंगे। तो मीडिया जो है मेरे खिलाफ गैंग अप कर रही है और ये नहीं बताएगी कि